देखिए, पिछले बार भी याद होगा आपका 40 लड़े थे, एक भी जगह उन्होंने शुरुआत नहीं की। वो 39 सीट हम लोग जीत गए। तो जनता के बीच यही अपना फैला रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। आने वाले जो 36 और जगह है, सभी जगह हमारी तैयारी पूरी है और 40 का 40 सीट एनडीए को ही मिलने वाला है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लालू प्रसाद ने 2024 के चुनाव के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई थी। उस स्ट्रेटजी में उन्होंने लौकुश समीकरण के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया था। पहले ही चरण में उन्होंने दो कुशवाहा समाज के नेताओं को उतारा था मैदान में। क्या ये सफल प्रयोग था या फिर ये प्रयोग बैकफायर कर गया? इस पूरे विषय पर बात करने के लिए आपने देखा होगा कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने इन सारी चीज़ों को नकार दिया और साफ कर दिया कि किसी भी कीमत में कुशवाहा समाज खास करके उस एमओआई समीकरण का हिस्सा नहीं बन सकता है। उपेंद्र कुशवाहा की इस बात पर कैसे मुहर लगा रहे हैं उनके प्रवक्ता, आप देखिए। और क्या है समीकरण जो कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज को मजबूर कर रहा है कि वो लालू प्रसाद के साथ नहीं जाएं। सारे दावों की धज्जियां उड़ाते हुए उपेंद्र कुशवाहा के प्रवक्ता ने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम इस बार 40 की 40 सीट हम जीतने जा रहे हैं, और जहां 4 सीट की चुनाव हुआ वो भी सीट हम जीत रहे हैं। कैसे इसको आप देख रहे हैं? देखिए, पिछले बार भी याद होगा आपका 40 लड़े थे, एक भी जगह उन्होंने शुरुआत नहीं की। वो 39 सीट हम लोग जीत गए। तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए उनको कुछ तो कुछ कहना ही पड़ेगा। तो जनता के बीच यही अपना फैला रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। हम लोग चारों पे भारी बहुमत से जीत रहे हैं। साथ ही साथ आने वाले जो 36 और जगह है, सभी जगह हमारी तैयारी पूरी है और 40 का 40 सीट एनडीए को ही मिलने वाला है। लेकिन तेजस्वी यादव तो दावा कर रहे हैं कि 40 सीट हम जीत रहे हैं। आप लोग सुनने पर आउट हो जाएंगे। अच्छा, दावा करने से क्या सही हो जाएगा? तो फिर चुनाव डर रहे हैं क्या आप बैठ जाए। महागठबंधन से? आप लोग डर रहे हम हैं लोग क्या? क्यों डरेंगे? तेजस्वी यादव बोले हैं। उनके दावा कहने से अगर चुनाव होता तो 400 ले ले वो। अगर वो दावा कर रहे और वो जीत जाए, दावा करना और रिजल्ट आने में फ़र्क होता है। हमने दिखाया है पहले भी, तभी हम बोल रहे हैं। उनका क्या रहा है पहले का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। उनका दावा का आधार क्या है? कुछ तो बताएंगे। हमारा तो सब लोग जान रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे इंडिया का लोग चाह रहा है कि फिर से एक बार उनके हाथों में सत्ता सौंपी जाए, और इसलिए हम लोग पहले भी जीते आए हैं। इसी आधार पे हमको पूरा विश्वास है कि हम जीत रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब भी बिहार मोदी आते हैं तो मुद्दे की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपना फायदे की बात करते हैं। अब तेजस्वी यादव के नज़र में मुद्दा क्या है? सबका अपना अपना है। हम बिहार की जनता का बात करते हैं। अब उसमें वो किस नज़र से देख रहे हैं तेजस्वी यादव, ये उनके सोच के ऊपर है। उनके नज़र में मुद्दा बिहार का अगर विकास या देश का विकास उनको नहीं दिख रहा है, उनको अपना परिवार का ही विकास दिख रहा है, तो फिर उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। हम लोग 40 पे 40 जीत रहे हैं और पूरी तरह आश्वस्त हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम कलम बांटने का काम करते हैं, और बीजेपी के सरकार जो है वो तलवार बांटते हैं का। अब ये तो हास्यास्पद बात हो गई। 2000 से 1990 से 2005 तक कहाँ था इनका कलम? अगर ये माननीय मुख्यमंत्री इनके माता जी भी रहे, पिताजी भी रहे, कलम अगर बांटने का काम करते तो कुछ तो ये पढ़ लिख लेते। खुद अपने बेटा को नहीं जो पढ़ा पाए, वो आज कलम बांटने की बात करते हैं तो हंसी की बात आती है ना। जंगल राज वाले जो थे, हम तो उस दौर को नहीं याद कर रहे, लेकिन माननीय तेजस्वी यादव खुद बोल रहे कलम बांट रहे और तलवार हम बांट रहे। तेल पिलावन, लाठी घुमावन, तेल पिलावन, ये सब याद है आपको? तो तलवार कौन बांट रहा है? तो ये तो खुद उनके बातों से समझ में आना चाहिए आपको। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जिस तरह से कल नीतीश कुमार हमारे परिवार के ऊपर टिप्पणी की है वो अच्छा नहीं। हमारे ऊपर वो टिप्पणी कर ले, मेरे परिवार के ऊपर ना टिप्पणी की। वो मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं नीतीश कुमार। पूरे देश बिहार को संभाल रहे हैं 17-18 सालों से। 15 साल 20 साल उन्होंने केंद्र में
मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, अब उनके बारे में इस तरह की ओछी टिप्पणी, जो कि तेजस्वी यादव, मुझे लगता है कि राजनीतिक जीवन जो है, राजनीति क्या, उनका जन्म भी नीतीश कुमार जी के राजनीति शुरू करने के बाद ही हुआ होगा। तो वैसे लोग ऐसा बात करें, ठीक है, चुनाव होता है, बातें तो निकलेंगी ही निकलेंगी। और जिनका करप्शन में नाम है, जो सबसे ऊपर है, जो बेल पे हैं, वैसे लोगों के बारे में अगर चर्चा होती है तो अब दुर्भाग्य से वो उनका परिवार है, चर्चा तो होगी ही होगी। लेकिन कुछ दिन पहले जिस तरह से चिराग पासवान की मां को टिप्पणी मतलब से बात किया जा रहा है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये तो गलत है। केवल चिराग पासवान नहीं, किसी भी माँ बहन को अगर कोई अशोभनीय बात कर रहा है, वो भी मंच पे, जबकि नेता लोग बैठे हुए हैं, उनका रिएक्शन कोई नहीं आता है, ये ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, गाली देने वाले जो थे कुछ भी बोल दिए, लेकिन जो सामने मंच पे वहाँ की प्रत्याशी थी, तेजस्वी यादव खुद थे, इन लोग का कोई रिएक्शन नहीं आया, इनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं की, ये ज़्यादा दुखद है। तो इसे अब क्या बोलेंगे, बार बार दोहरा के फिर से वो बात याद करना, मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर